नमस्कार दोस्तों, एग्जाम हंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए इतिहास के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पर आधारित हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन ए मुंगेर। बात करें मुंगेर की दोस्तों, तो यह बिहार में स्थित है, तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कुषाण वंश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना की थी, तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सूर्यसेन ने। सूर्यसेन ने ही दोस्तों जो चटगांव शस्त्रागार है उसकी डकैती की योजना बनाई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी झेलम नदी। झेलम नदी के तट पर ही दोस्तों हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा गया। बात करें हाइडेस्पीज के युद्ध की दोस्तों, तो यह सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ा गया था, तो यह भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में ही दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में किस जैन संत के साथ गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी भद्रबाहु। भद्रबाहु के साथ ही दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने दोस्तों रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, तो आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों रॉलेट एक्ट की, तो यह 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक थे, तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी औरंगजेब। औरंगजेब ने जो दिल्ली में दोस्तों मोती मस्जिद है लाल किले में, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सारनाथ। सारनाथ में दोस्तों महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन दिया गया था। बात करें सारनाथ की दोस्तों, तो यह यूपी के वाराणसी में स्थित है, तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चलाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ, तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चाणक्य।
बात करें चाणक्य की दोस्तों तो इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मैडम ब्लावत्स्की। मैडम ब्लावत्स्की ने दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव रखी थी। बात करें इसकी स्थापना की दोस्तों तो स्थापना इसकी एनी बेसेंट ने किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जापान। हिरोशिमा और नागासाकी दोस्तों जापान में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो हैं दोस्तों इन्होंने ही महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कुंगजू। जो महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस हैं दोस्तों उन्हें जो चीन के लोग हैं वो कुंगजू के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बिंदुसार, सॉरी बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था दोस्तों वो अंतिम मौर्य शासक था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए एडोल्फ हिटलर। बात करें दोस्तों एडोल्फ हिटलर की तो यह जर्मनी का चांसलर था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 18 फरवरी 1946। 18 फरवरी 1946 को दोस्तों बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। दोस्तों जो ये सभी क्वेश्चन है दोस्तों ये बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान की पद्धति का उल्लेख करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा के निवासी निम्न में से किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मेसोपोटामिया के साथ। हड़प्पा के जो निवासी थे दोस्तों वो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अली मर्दान। अली मर्दान को दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आहड़। बात करें आहड़ की दोस्तों तो यह राजस्थान में अहड़ नदी के किनारे एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रंगून। रंगून में दोस्तों बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बलबन। बलबन ने दोस्तों खुद को नियामत ए खुदाई कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। बात करें दोस्तों पर्ल हार्बर की, तो यह अमेरिकी नौसेना का अड्डा था जिस पर जापान के सैनिकों ने हमला कर दिया। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लोहा। बात करें लोहा की दोस्तों, तो लोहा की खोज दोस्तों महाजनपद काल में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने दोस्तों राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अमेरिका की खोज किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलंबस। कोलंबस ने ही दोस्तों अमेरिका की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। ये जो दोस्तों 3 देश हैं जो हिंद चीन में आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, हड़प्पा के किस स्थल में उन्नत जल प्रबंधन प्रमाण मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, धौलावीरा। धौलावीरा में दोस्तों उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी दोस्तों स्टालिन था। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या ही दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वाशिंगटन। वाशिंगटन जो है दोस्तों वो अमेरिका की राजधानी भी है जो वाशिंगटन के नाम पर पड़ा है। बात करें दोस्तों मार्टिन लूथर किंग की, तो यह अमेरिका के गांधी कहा जाता है इन्हें। मार्टिन लूथर किंग को दोस्तों अमेरिका का गांधी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रूस। रूस में दोस्तों साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी। बात करें दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इन्हें सरदार की उपाधि जो है दोस्तों वह बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने ही दी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण ही दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने ही दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण थे एडोल्फ हिटलर। बात करें एडोल्फ हिटलर की दोस्तों, तो यह जर्मनी का चांसलर था, इसने पोलैंड पर आक्रमण किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पुर्तगाली। पुर्तगाली ही दोस्तों सर्वप्रथम हिंद चीन आए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, 1917 ईस्वी में
कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रूस। रूस जो है दोस्तों वह 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जर्मनी। जर्मनी को दोस्तों वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रूस। रूस में ही दोस्तों साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए स्टालिन। स्टालिन ने ही दोस्तों 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रंगून। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, पेशवा बाजीराव द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा जो है दोस्तों वह पेशवा बाजीराव द्वारा नहीं जीता गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों राज्य अपहरण नीति की शुरुआत की थी। बात करें राज्य अपहरण नीति की दोस्तों तो इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात राज्य में दोस्तों लोथल स्थित है। बात करें लोथल की दोस्तों तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने ही दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेश में अपना दूतावास खोला था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने दोस्तों आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार जिसे अनाज संग्रह स्थल कहा जाता है दोस्तों वह कहाँ से मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली दोस्तों खुद को बंगाल का शेर कहता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने दोस्तों हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लिनलिथगो। लिनलिथगो जो था दोस्तों वह 1942 के समय भारत छोड़ो आंदोलन का वायसराय था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 3 बार। 3 बार दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पाली भाषा में। पाली भाषा में दोस्तों बौद्ध साहित्य लिखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हर्षवर्धन के दरबार में। बाणभट्ट जो थे दोस्तों वह हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका
ऑप्शन बी अमेरिकी सेना द्वारा। अमेरिकी सेना द्वारा दोस्तों स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बोस्टन टी पार्टी। इस घटना को दोस्तों बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, त्रिपक्षीय संधि। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था दोस्तों? त्रिपक्षीय संधि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट दोस्तों गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। बात करें आर्यभट्ट की दोस्तों, तो इन्होंने जीरो की खोज की थी। जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही दोस्तों अलाई दरवाजा का निर्माण हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को। बात करें सैन फ्रांसिस्को की दोस्तों, तो यह यूएसए में स्थित है। बात करें दोस्तों गदर पार्टी की, तो इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चंपारण। चंपारण में ही दोस्तों महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया। बात करें चंपारण की दोस्तों, तो यह बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1920। 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, पंचशील निम्नलिखित में से किन देशों के बीच का समझौता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत और चीन। भारत और चीन के बीच दोस्तों पंचशील समझौता हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1980। 1980 में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, जिसे कि बीजेपी के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण द्वारा। भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने प्रारंभ किए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे द्वारा दोस्तों भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन आरंभ किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हरिजन। हरिजन नामक पत्रिका है जो दोस्तों वह महात्मा गांधी ने शुरू की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने ही दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इलाहाबाद। बात करें इलाहाबाद की दोस्तों, तो यह यूपी में स्थित है, तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1931। 1931 में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न हमारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, महिला सशक्तिकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से किसका नाम सीमांत गांधी था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान को दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पुर्तगाल। पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, बांग्लादेश कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1971। 1971 में दोस्तों बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। बात करें बांग्लादेश की दोस्तों, तो यह 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम जो है दोस्तों वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन्हें दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सती प्रथा। सती प्रथा को खत्म करने के लिए दोस्तों राजा राम मोहन राय ने संघर्ष किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेरठ। बात करें मेरठ की दोस्तों, तो यह यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राजगिरी। राजगिरी दोस्तों मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी में दोस्तों गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक का दोस्तों यह कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। इनके द्वारा ही दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कल्हड़। कल्हड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों राज तरंगिणी। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों यह सभी बिहार पुलिस के किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हुमायूं। हुमायूं को दोस्तों शेर शाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में हराया था। बात करें दोस्तों चौसा का युद्ध की, तो यह 1539 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न हमारा शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है सासाराम। सासाराम में दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। बात करें सासाराम की दोस्तों, यह बिहार में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा स्वामी शाहजानंद संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिहार में किसान आंदोलन से। बिहार में जो दोस्तों किसान आंदोलन हुआ था उससे संबंधित है स्वामी शाहजानंद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय। ये दोस्तों हिंदू महासभा के संस्थापक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यह आज का हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाई किस नाम से जानी जाती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी एकता। एकता के नाम से जानी जाती थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए